हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द नॉकिंग इन सीआई इंजन और एबनॉर्मल कंबशन इन सीआई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल कंबशन इन सीआई इंजन। जैसे कि हमने स्पार्क इग्निशन इंजन में नॉकिंग के बारे में बात करी, हमने डिटोनेशन के बारे में बात करी स्पार्क इग्निशन इंजन में, हमने वहां पर एबनॉर्मल कंबशन के बारे में बात करी। उसी सीरीज में हम ये देखेंगे कि नॉकिंग और डिटोनेशन और एबनॉर्मल कंबशन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या होता है। ओके, एबनॉर्मल कंबशन या कंबशन का मतलब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर हम इस कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात करेंगे तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो कंबशन होगा वो कंबशन टोटल 4 स्टेज में कंप्लीट होगा। वो 4 स्टेज कौन कौन सी है? इग्निशन डिले, दैट इज फिजिकल डिले एंड केमिकल डिले, अनकंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल्ड कंबशन एंड आफ्टर बर्निंग। अगर डीजल इंजन में कंबशन हो रहा है तो ये कंबशन 4 स्टेजेस में ही होगा। उसमें जो सेकेंड स्टेज है वो क्या है? अनकंट्रोल्ड कंबशन। इस अनकंट्रोल्ड कंबशन को ही हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल कंबशन। ओके, इस अनकंट्रोल्ड कंबशन को ही हम क्या बोलते हैं? अनकंट्रोल्ड कंबशन को हम बोलते हैं एबनॉर्मल कंबशन। ओके, एबनॉर्मल कंबशन। ओके, देखिए सिंपल सा फंडा था अनकंट्रोल्ड कंबशन का। अनकंट्रोल्ड कंबशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि स्पार्क प्लग की जगह यहां पर क्या है? फ्यूल इंजेक्टर है। फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल स्प्रे हो रहा है। ओके, फ्यूल जैसे ही कंबशन चैम्बर के अंदर आया तो वो तुरंत बर्न नहीं हुआ ड्यू टू इग्निशन डिले। जितना ज्यादा इग्निशन डिले होगा उतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड कंबशन होगा। ओके, जितना ज्यादा इग्निशन डिले उतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड कंबशन। ये इनलेट वाल्व है और ये क्या है? आउटलेट वाल्व। जैसे ही फ्यूल हमने कंबशन चैम्बर के अंदर एंटर किया, इग्निशन डिले होगा, उतने टाइम में और फ्यूल क्या होगा? कंबशन चैम्बर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और वो एक साथ बर्न होगा। इसको हम एबनॉर्मल कंबशन बोल रहे हैं। अब इस एबनॉर्मल कंबशन से हो क्या रहा है? जब फ्यूल की क्वांटिटी, ज्यादा फ्यूल की क्वांटिटी एक साथ बर्न होगी तो हाई प्रेशर वेव जनरेट होंगी। ओके, हाई प्रेशर वेव जनरेट होंगी। ये प्रेशर वेव्स वॉल्स को हिट करेंगी, कंबशन चेंबर की वॉल को हिट करेंगी, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व को हिट करेंगी, फ्यूल इंजेक्टर को हिट करेंगी। इससे कंबशन चेंबर के अंदर क्या है? नॉइज आएगा, वाइब्रेशन आएगा, एक्सेसिव नॉइज, एक्सेसिव वाइब्रेशन, हीट रिलीज होगी, एक्सेसिव हीट रिलीज होगी और कंबशन चेंबर से वॉइस आएगी, नॉकिंग की वॉइस आएगी। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग बोलते हैं इन सीआई इंजन। ओके, वहां पर नॉकिंग क्यों हो रही थी? वहां पर स्पार्क इग्निशन इंजन में नॉकिंग क्यों हो रही थी? ड्यू टू प्री इग्निशन, चार्ज प्री इग्नाइट हो रहा था। और यहां पर क्यों हो रही है? यहां पर ये हो रही है कि इग्निशन डिले की वजह से जो चार्ज था वो बर्न नहीं हो पाया, तो एक्यूमुलेट हो गया और एक साथ बर्न हुआ। जब एक साथ बर्न हुआ तो तेजी से प्रेशर राइज हुआ और जो प्रेशर वेव जनरेट हुई वो कंबशन की वॉल से जाकर टकराई, जिससे इंजन से वॉइस आने लगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग इन सीआई इंजन। ओके, अब इस नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए कई तरीके हैं, कई फैक्टर्स हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या फैक्टर्स हैं कि हम क्या करें कि टेम्परेचर्स को रेगुलेट कर लें, मिक्सचर की क्वांटिटी को देख लें, या कुछ एंटी नॉक एजेंट मिला दें, टर्बुलेंस क्रिएट कर दें, हाई प्रेशर में सप्लाई करें। वो सारी चीजें हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एबनॉर्मल कंबशन को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन में या डीजल इंजन में नॉकिंग को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिनको हम देखेंगे, लेकिन वो पैरामीटर स्पार्क इग्निशन इंजन की ही तरह होंगे लेकिन जस्ट उसके अपोजिट होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके फैक्टर्स को सेपरेटली पढ़ेंगे। कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो एक ऐसा फैक्टर है जो कि स्पार्क इग्निशन इंजन में अगर बढ़ा दिया जाए तो वो नॉकिंग एंड डिटोनेशन की प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। ओके, क्योंकि अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ा देंगे तो लास्ट का चार्ज खुद ब खुद बर्न हो जाएगा और दो प्रेशर वेव्स जनरेट होंगी जो आपस में कोलाइड हो जाएंगी और डिटोनेशन नॉकिंग की प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हम इस कंप्रेशन रेशियो को अपने डीजल इंजन में बढ़ा दें तो क्या होगा? अगर हम कंप्रेशन रेशियो को डीजल इंजन में बढ़ा देंगे तो इनिशियली में प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो जो फिजिकल डिले और केमिकल डिले में जो टाइम लग रहा है वो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
ओके, अगर आपने इग्निशन डिले को रिड्यूस कर दिया तो एबनॉर्मल कंबशन को आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगर एबनॉर्मल कंबशन रिड्यूस हो गया तो डेफिनेटली नॉकिंग की प्रॉब्लम स्पार्क डीजल इंजन से क्या हो सकती है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन से क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो एबनॉर्मल कंबशन का मतलब क्या था? एबनॉर्मल कंबशन का मतलब ये है कि व्हेन large quantity of fuel burns simultaneously, then high pressure waves will generate. That pressure waves collide or hit the combustion chamber wall or hit the fuel injector or inlet and outlet wall, or that will damage the combustion chamber wall or damage the fuel injector or inlet and outlet wall. That phenomena is called detonation, and the voice coming from the engine is called knocking. Okay, that is called abnormal combustion. The reason for the abnormal combustion is the ignition delay only. If you reduce the ignition delay, then abnormal combustion will reduce. Okay, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।